और यदि ठान लिया है तो फिर ठीक है, आ जाते हैं मैदान पे। क्यों? क्योंकि हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे, क्योंकि हम जिद्दी हैं, हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। मगर यार, मगर बिना ठाने मत आओ। मैं सारे बच्चों को एक ही बात बोल रहा हूं जो भी मेरे से मिल पाते हैं, क्योंकि मैं खुद इतने बच्चों में बिजी रहता हूं। मगर मैं एक ही बात बोलता हूं, भैया जब तक तुम अंदर से पूरी तरह तैयार ना हो जाओ कि 6 महीने जो है ना जान झोंक देंगे, मतलब पूरी ताकत लगा देंगे, कुछ नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे, तब तक एडमिशन मत लेना। और यदि इस बात के लिए तैयार हो तो आ जाओ। हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर तुम अपनी पूरी पावर के साथ एग्जाम तो दो, ताकत के साथ। क्यों? क्योंकि यदि तुम मेहनत करना जानते हो ना, तो आज मान लो असफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी सफल जरूर होगे। क्यों? क्योंकि तुमने लड़ने का जज्बा है। किस्मत की इतनी औकात नहीं होती है, किस्मत की इतनी औकात नहीं होती है कि मेहनत करने वाले के सामने ज्यादा दिन तक टिक पाए। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे मेरी किस्मत खराब है, अरे मेरी किस्मत खराब है इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। नहीं, किस्मत की इतनी औकात ही नहीं है कि आपके सामने ज्यादा दिन तक टिक पाए। हो सकता है उसका इस साल सिलेक्शन ना हो, अगले साल होगा, हो सकता है अगले साल भी ना हो, मगर वो लगातार मेहनत कर रहा है तो अगले साल होगा। और इस बात को मैंने रियलाइज किया है। एक बच्चा है, बस नाम नहीं लूंगा नहीं तो उसको हो सकता है इंसल्ट टाइप का फील हो, अब तो डॉक्टर बनने वाला है, उसका चौथी साल सिलेक्शन हुआ था, चौथी साल। मगर वो लड़का जो था ना, मतलब एक मान के चलो ना कि एक जिद्दी टाइप का होता है, नहीं दुनिया पलट जाए हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, चौथी साल में सिलेक्शन हुआ था उसका। मगर एक बार भी मैंने उसके मुंह से ये नहीं सुना कि सर हम इस बार प्रिपरेशन नहीं करेंगे, मतलब वो लगा रहा यार। और ये दिल्ली का MC कॉलेज है ना, कोई MVC करके, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसी में 4th या 5th ईयर में होगा, 4th ईयर में होगा शायद। मतलब इतनी ताकत तो सही पूछो ना हमारे पास भी नहीं थी जितनी ताकत उस बच्चे के पास है। विशाल नाम है उसका। इतनी ताकत तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं 3 बार किसी काम में फेल हो जाऊं और चौथी बार फिर भी मैं उतनी ताकत के साथ लड़ूं जाके कि नहीं मैं निकाल दूंगा। इतना शायद मैं भी ना कर पाता, शायद मैं भी ना। हाँ, MAMC बिल्कुल सही है। हाँ, MAMC या VIMC ऐसे ही कुछ कॉलेज है। हाँ, वेरी गुड। मतलब इतनी ताकत मेरे पास भी नहीं है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ इतनी जल्दी बच्चों से, इतनी जल्दी, मतलब इतनी हिम्मत मेरे अंदर भी ना होती। जबकि मैं भी लड़ने का जज्बा रखता हूँ थोड़ा बहुत, मगर शायद इतना मैं भी ना लड़ पाता यार। 3 बार ना होने के बाद चौथी बार भी कहे नहीं मैं प्रिपरेशन करूंगा और सेलेक्ट हो। ऐसा नहीं कि उसके पीछे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसके पास। तुम लोग कहते हो ना मेरा बैकलॉग है, बैकलॉग है, उसकी कहानी सुना देना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे घर का भार वो उठाता था, अकेले का नहीं कि अपनी अकेले फीस का भार उठाता हो वो, ऐसा नहीं था। पूरे घर का खर्चा वो अकेले चलाता था। मैं बात नहीं करना चाहता था, नहीं, क्योंकि ऐसी बातें करनी अच्छी नहीं लगती है। पूरे घर का खर्चा वो लड़का अकेले उठाता था और साथ में पढ़ाई भी करता था, इसलिए उसको 4 साल लगे थे। मगर एक बार भी मैंने उसके मुंह से ये नहीं सुना कि नहीं सर, मतलब इतनी हिम्मत मैं इतनी जल्दी नहीं देखता। मेरे भी अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी बातें जब मैं, मतलब उसकी कहानी याद आती मुझे तो, कि यार एक होता है कि हम अपना खर्चा उठाएंगे, अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ अपना खर्चा उठाएं, और एक होता है इतनी कम एज में हम पूरे घर का भी खर्चा उठाएंगे और साथ साथ में अपनी MBBS की पढ़ाई भी करेंगे, मतलब डॉक्टर का एंट्रेंस भी देंगे, नीट का एंट्रेंस भी देंगे। इस सिचुएशन के साथ 4 साल कौन एग्जाम दे सकता है यार? 3 साल, ऐसा पागलपन उसी में पैदा होता है जिसको जिद होती है डॉक्टर बनने की, जिसको जिद होती है डॉक्टर बनने की। और तुम लोग 2 मिनट में रो देते हो, 2 मिनट में रो देते हो। किसी का 3 दिन का बैकलॉग होता है, वो रोने धोने लगता है कि सर बैकलॉग कैसे क्लियर करे, बैकलॉग कैसे क्लियर करे। किसी को 10 दिन शादी में जाना पड़ गया तो वो रोने धोने लगता है, 20 दिन बीमार हो गया तो वो रोने धोने लगता है कि मेरा अब नीट में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हम 20 दिन बीमार हुए। अरे ऐसी मुसीबत हो ना, या ऐसा मतलब सिचुएशन हो, इतनी जरा ट्रिपिकल सिचुएशन हो, तो तुम तो नीट तो छोड़ो, तुम 12th की पढ़ाई छोड़ दो, तुम 12th की पढ़ाई छोड़ दो। और इस सिचुएशन में भी उसने नीट
निकाला है। और यदि आप पूछोगे सर आप होते उसकी जगह क्या करते, तो मैं भी हथियार डाल देता। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं भी हथियार डाल देता। शायद इतना स्टेमिना मेरे पास भी ना होता जितना उसके पास था। आज भी मिलता है, आज भी मिलता है मेरे को। जब अभी पिछली बार कोविड हुआ था ना, जब सेकंड कोविड की वेव आई थी, तो मेरे को कोविड हो गया था। डॉक्टर से कंसल्ट कराने से लेके दवाई ववाई लाने तक सब वो उसने मेरे के लिए किया, क्योंकि मैं तो पैक हो गया था, तो दवाई ववाई सब दे जाता था। तो ऐसे बच्चे भी मिलना, अब तो बच्चा क्या, अब तो मेरा एक तरह का वो मान लो है, तो मान लो वही वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट ही, मगर अब तो दोस्त जैसा हो गया है, सही बताऊं तो। अभी भी फोन आते हैं, मगर रोंगटे खड़े करने वाली उसकी पढ़ाई है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। बहुत विरले लोग होते हैं, और इसीलिए मैं उसको अप्रिसिएट करता हूँ। और अभी भी एमबीबीएस करते के साथ साथ भी वो पैसे कमाता है, और इसीलिए कमाता है क्योंकि घर में करना होता है, घर चलाना होता है उसको, पूरी फैमिली अभी भी वो चलाता है, और साथ में एमबीबीएस भी कर रहा है, साथ में एमबीबीएस भी कर रहा है, और अभी भी वो अपनी फैमिली चलाता है, साथ में एमबीबीएस की डिग्री भी ले रहा है। ऐसे बच्चों को तो सलूट ही करना बनता है, ऐसे बच्चों को सलूट ही करना बनता है, कि उनको हम लोग सिर्फ सलूट कर सकते हैं, और उनसे तुम लोग सीख सकते हो, सीख सकते हो उनसे कि अपनी मुसीबत पे ना रोको। जरा दुनिया में भी देखो बहुत मुसीबतें हैं, और वो लड़ रहे हैं, और तुम अपनी छोटी मुसीबत पे परेशान हो जाते हो। चलो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया यार, है ना, ठीक है ना, भावनाओं में बह गया, इतनी सारी बातें बता डाली उसके बारे में। चलिए आइए पढ़ाई करिए। चलो अब आप